मित्रता कैसे निभाई जाती है। मित्रता की मिसाल सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती, इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। वीडियो को पूरा देखिए। तो करते हैं दिन की शुरुआत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनियाज डे आउट। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ, काम सब कुछ हो गया है, किचन क्लीन हो गई, हाउस हेल्पर आज नहीं आई है, मैंने काम कर दिया है, डस्टिंग सब कर दी है। और अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो कड़ी बनाई थी कल, तो वो सारी पड़ी हुई कल हमने खाई नहीं। पकौड़े बनाए थे कड़ी के साथ, जीरे नहीं खाने थे तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। सब ने पकौड़े ही खाए, कड़ी मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी और सारी की सारी वैसे ही पड़ी है। तो आज लंच में जो है चावल बनाएंगे। और कल हमारा दूध थोड़ा सा हो गया था ख़राब, तो उसका मैंने कलाकंद बनाया, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। तो ये है कि घर में जो है ना कोई चीज़ ऐसे हो जाती है कि ख़राब हो जाए तो उसको वेस्ट नहीं जानी चाहिए। घर में जो है कहते हैं, पहले हमारी जो मम्मी जैसे कुछ भी होता था ना, जैसे कहते हैं कि घर में बरकत अगर चाहिए ना तो घर में हम अभी भी कई ना लोगों को आदत होती है। चलिए मैं अपने अंदर चलती हूँ, बैठ के बातें करते हैं आराम से। तो ना कई लोगों को आदत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है। हमेशा भगवान, हम कहते हैं ना, कई अगर हम जो बोलते हैं ना वो हमेशा सच हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि इसको इतना कुछ इसके पास है, फिर भी ये बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसके पास कुछ नहीं रहने देते। तो इसीलिए हमेशा घर में बरकत चाहिए। हमें बोलते हैं ना किचन का सामान सारा कुछ भी नहीं है हमारे पास, किचन का ये सामान हो गया। हम कई बार बोल देते हैं हस्बैंड से, या खुद ही जैसे मन में सोचते हैं कि कुछ भी सामान नहीं है, सब्जियाँ नहीं है, नहीं। तो सब्जियाँ क्या, आलू प्याज और दालें तो हमारे घर में हमेशा होती है। तो हमेशा घर हमारा, किचन हमारी भरी होती है। तो लेकिन हम जब भी ये बोलते हैं ना तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, घर में किचन में कुछ नहीं है, ये घर में कुछ नहीं है। तो इससे भी कहते हैं कि बरकत जो है हमेशा पॉजिटिविटी से आती है। अपने घर में आटा कभी ख़त्म ना होने दीजिए। दाल, आटा जो है, कहते हैं कि आटा जो है ना उसका डिब्बा भी अगर आपको साफ़ करना है तो उसमें 2 चुटकी आटा रख कर फिर उसको साफ़ कीजिए। तो आटा भी जो है खाली करके उसको अच्छे से, वो नहीं, आटा हमेशा कभी किसी से मांग कर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हमेशा अगर आटा ख़त्म होने वाला है तो उसको पहले लेकर आइए। चावल, आटा, ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से जो है बरकत होती है। और हमेशा हमें भगवान से ये बोलना चाहिए कि हमें आपने इतना कुछ दिया है उसके लिए थैंक यू। और अगर हमें कोई कमी, हमें अगर हमें पता है, अब भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें ये चीज़ चाहिए, उन्हें सब पता होता है। कई बार आपने सुना होगा कि भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं जो हम चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है। भगवान को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। मतलब घर में बरकत के लिए छोटी छोटी टिप्स ही। तो अभी मैं आज करने लगी हूँ अपनी वार्डरोब क्लीन। 11 बज गए हैं, जिनको लाने में भी 1-1.5 घंटा है, 1 घंटा। तो किचन का काम मुझे नहीं था आज, मैंने सोचा कि किचन का काम नहीं है, दाल सब्जी बनी हुई है, तो आज करते हैं अपनी वार्डरोब क्लीन। 1 घंटा लगेगा, ना भी हुआ तो जिन को सुलाकर जब थोड़ा सा जितना होगा उतना कर लेते हैं। तो जल्दी से क्लीन करते हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी, तो थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा, वो क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर एक काम पूरा हुआ है तो दूसरा काम कर लेना चाहिए। तो आज थोड़ा सा फ्री है, सब्जी बनी हुई है, तो आज करते हैं अपनी वार्डरोब क्लीन। और कल हमने कपड़े धो दिए थे। मंडे को हो रही थी बारिश, आज भी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है बारिश। ये देखिए, तो जिडेन की यूनिफॉर्म मैंने धोई है। कल कपड़े धुल गए थे, तो इसकी फ्राइडे को वाइट वाली होती है यूनिफॉर्म, तो कल वीरवार है, फिर धोने नहीं थे तो मैंने आज धो कर रख दिए। कल कपड़े धुल गए थे ना, तो आज ज़्यादा नहीं थे कपड़े। तो अभी मैं करती हूँ क्लीन अपनी वार्डरोब, सब निकाल के सब अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे कपड़े सबके पास होते होंगे जो हम पतले होंगे तब हम डालेंगे। और एक दिन मुझे अभी कपड़े निकाल के चेक भी करनी है। अगस्त में एक फंक्शन है, वो मुझे आई थिंक साड़ी डालनी है, उसका ब्लाउज चेक करना पड़ेगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए पहले करते हैं जल्दी से ये काम, पहले सब निकालते हैं, फिर अच्छे से सेटिंग करेंगे। और जो निकालने वाले कपड़े हैं वो भी निकाल देंगे जल्दी से। बहुत सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो हम नहीं डालते डेली रूटीन में, लेकिन भरे रहते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ज़िरियन को लेके आने में टाइम था, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी वार्डरोब जो है, सारे जितने भी कपड़े थे
सब निकाले, क्योंकि ना कई कपड़े जो ऊपर ऊपर होते हैं ना हम वही डालते रहते हैं, तो नीचे जो होते हैं वो हमें ध्यान में नहीं रहता। कुछ गर्मी है, गर्मी में ऐसे होता है कि जो कपड़े जैसे हम ज़्यादा डालते हैं ना, जो मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, नए कपड़े जो है डालकर गर्मी लगती है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने जो मेरी टी शर्ट्स भी है ना वो दिन में डालने वाली अलग है, रात को डालने वाली अलग है। तो वो मैंने अलग अलग की, जितने सूट मेरे पड़े हुए थे वो निकाले, जो नहीं डालते उनको अलग करके पूरा जो है अलग अलग बैग बनाते। वार्डरोब हो गई है क्लीन अच्छे से, सब अरेंज कर दिए। ये तो डालने वाले कपड़े नीचे भी अरेंज हो गए, और मैंने अलग अलग निकाल दिए हैं। ये 2-3 सूट्स हैं ये अल्टर करने वाले हैं, ये भाई की शादी में लिया था। ये इतना श्रिंक हो गया कि मुझे फंसता भी नहीं है सूट ये अब अभी ये देखूँगी अल्टर करा के कि हो जाते हैं कि नहीं। तो मैंने चेंज कर दिया, जिनको लेके आने कटाई है उनको लिफाफे में डालूँगी। ये देने वाले अलग हैं, वो अलग हैं, सब निकाल दिए। तो बस ये हो गया सब अरेंज। चलिए बस अब जल्दी से लेकर आते हैं ज़िलेन को, फिर उसको लंच कराते हैं। आज हमने बनाई थी आलू वाली रोटी सुबह, तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है लंच की। वैसे भी हमारा 4 बजे 5 बजे के करीब होता है लंच और डिनर एक साथ। तो चलिए, तो ये हमारी आज की लंच थाली। कड़ी थी, करेले, सैलड, पापड़ और राइस। तो मैं आई हूँ थोड़ी सी बाहर वॉक करने। ज़िलेन गए अपने पापा के साथ, घर के पास इधर पार्क है, वहाँ पर पता नहीं बच्चों दिमाग में आ गया उसके आज जाना, नहीं तो स्कूल छुट्टी वाले दिन ही बोलते। तो ट्यूशन पे प्लानिंग की होगी किसी के साथ जाने की, तो जिद करने लग गया, तो उसके पापा लेके गए। खाना खुना हमारा हो गया, ज़िलेन को बस डिनर कराऊंगी अब मैं। बस मैं यहाँ मैंने चाय भी पी ली है, चाय भी बनाई थी, तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। खाना खुना लेट ही खाया था। बस ज़िलेन आएगा, उसको डिनर कराएंगे और चलेंगे अंदर। तो चलिए मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, फिर अंदर जाके मिलते हैं आपसे। को मैं जल्दी जैसे फ्री हो गई थी, ज़िलेन को डिनर दे दिया था मैंने। तो मैंने सोचा कि आज जो है चूरमा लड्डू बनाते हैं। ज़िलेन को ना बहुत कम चीज़ें, मीठे में भी जब बहुत कम चीज़ें पसंद है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए ट्राई करते हैं। तो इसकी रेसिपी है जो मैं अलग से पोस्ट करूँगी। इसके लिए बस मैंने आटा, बेसन और सूजी किया, कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया वो मैं अलग से जो है वीडियो डालूँगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं डाल देती तो ये बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो इसको मैंने जो है मुट्ठियाँ बनाकर जैसे होता है उसको फ्राई करके हम इसको ग्राइंड करके जो है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चीनी डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है गुड़ डाला था। तो इसको जो है कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद जो है गुड़ करेंगे मेल्ट। गुड़ मेल्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे, और ठंडा होने के बाद जो है इसको अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर पीसेंगे हम। उसके बाद गुड़ मेल्ट करके इसमें डाल देंगे, और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर सिंपल भी रखना है, क्योंकि मैंने ज़िलेन के लिए सिंपल रखा था क्योंकि वो ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, और अपने लिए जो है मैंने थोड़ा से बादाम डाल दिए थे बीच में। पीसने के बाद ना आपने इसको जो है छानना ज़रूर है, क्योंकि एक बार जो है पूरे जो है मेरी जो मिक्सी इसमें पूरे जो है पार्टिकल्स वो ग्राइंड नहीं होते, तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद गुड़ मेल्ट किया और इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा ठंडा करेंगे कड़छी से ही, और अच्छे से जो है लड्डू बन जाते हैं। तो ये हमारे हो गए चूरमा लड्डू रेडी। बच्चों को मैं सुबह जैसे नाश्ते में भी उसको स्कूल जाने से पहले वो नहीं खाता है कुछ, तो ये दे सकते हैं। तो हेल्दी रेसिपी है। तो हम आ गए हैं रूम में। कल है ज़िलेन के स्कूल में तीज सेलिब्रेशन, तो बस आज मैं भी आपने देखा कि मैं बना कर आई हूँ चूरमे लड्डू। तो थक गए थे, आज ज़िलेन को पढ़ाई नहीं कराई। अभी 10 बज गए हैं, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैंने स्टार्ट ही लेट किया था बनाना, और गुड़ पड़ा था वो ख़राब था। तो उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया, गुड़ और लेकर आए। फिर आधा घंटा और वेट करना पड़ा, गुड़ जो पड़ा हुआ था वो ख़राब था, तो उसके वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया। तो अब हम सोएंगे। तो आज बात करते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। तो कहते हैं कि उनके ना एक जो है पूरी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मुझे नहीं पता मैं इसी ब्लॉग में डालूँगी या अलग से डालूँगी। तो एक बूढ़ी जो होती है मैया माँ, वो बहुत ही गरीब होती है। वो भगवान जी को भोग लगाती है, तो सब काम अच्छे से करती है, भोग लगाती है। तो एक दिन उन्होंने जो है मतलब खाना नहीं मिलता, 2-3 दिन के बाद उनको चने मिलते हैं, जो चने होते हैं तो वो मिलते हैं उनको। तो वो उनके घर में जो है वो रख देते हैं, कहते हैं कि भोग लगाकर सुबह खाएंगे इसको। तो उसके बाद जो है भगवान जी को भोग लगा के बिना वो नहीं खाते थे। ज़िलेन आवाज़ कम करो थोड़ी सी, ओए ज़िलेन आवाज़ कम करो। तो भगवान जी को भोग लगाए बिना वो खाते नहीं थे। वो बोलते थे कि सुबह चलो भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। तो उनके घर में हो जाती है चोरी।
उनके घर में और कुछ नहीं मिलता चोर को, सिर्फ वो चने मिलते, वो चने लेकर ही जो है भाग जाता है। तो जो बूढ़ी माँ होती है वो बहुत आवाज़ करती है, चोर 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 चोर। तो लोग उसके पीछे भागते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं। तो जो चोर है वो जहाँ कृष्ण और सुदामा जी का जो आश्रम होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो सब लोग उनके पीछे भागते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बोलता है, चोर सोचता है कि चने की वजह से मैं फंस जाऊँगा, चने वहीं पे जो है छोड़ देते हैं उनके आश्रम में। तो जो चने छोड़कर भाग जाता है। तो जो उनकी गुरु माँ होती है वो कृष्ण और सुदामा जब अगले दिन जो है जंगल में जा रहे होते हैं तो उनको वो चने बोलते हैं कि चने कहाँ से है। तो वो क्या करते हैं कि वो चने जो है सुदामा और कृष्ण को दे देते हैं कि अब भूख लगेगी तो खा लेना। तो जो बूढ़ी माँ होती है वो जो है वो श्राप दे देती है कि वो जो भी वो चने खाएगा वो बहुत ही दरिद्र हो जाएगा। मतलब सोच भी नहीं सकते कि मतलब दरिद्रता का जो श्राप दे देते हैं वो। और जंगल में जाते हैं और कहते हैं कि सुदामा जी को जो है अपना भविष्य, अतीत, भूत, भविष्य देखने की जो उनमें क्षमता थी। तो वो क्या करते हैं कि वो चने जो होते हैं वो खुद खा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने वो चने खा लिए तो जो ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले हैं वो दरिद्र हो गए तो कैसे काम चलेगा। तो वो क्या करते हैं, सुदामा जी वो खुद खा लेते हैं। कहते हैं कि उसी दरिद्रता का जो श्राप है वो सुदामा जी को मिला था। तो वो जो सब लेकिन कृष्ण जी को तो सब पता होता है। कृष्ण जी जब फिर सुदामा जी उनसे मिलने जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको बहुत कुछ देते हैं। तो उन्हें पता होता है कि श्री कृष्ण जो पता होता है कि सुदामा जी ने उनकी दोस्ती जो है दोस्ती निभाई है, क्योंकि उन्होंने जो दरिद्रता का श्राप था वो श्री कृष्ण को लगने की बजाय श्री कृष्ण उनसे चने मांगते हुए कहाँ गए, कहते मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिए। श्री कृष्ण को तो पहले ही सब पता होता है। तो सुदामा जी को भी पता था कि जो है ऐसे होने वाला है कुछ, तो वो चने खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब सुदामा जी दरिद्र हुए तो श्री कृष्ण जब उनसे मिलने जाते हैं ना, एक भजन भी है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है, ऐसा कुछ भजन भी है। हर जगराते में वो हमें सुनने को मिलता है। तो वो श्री कृष्ण उनको लेने जाते हैं, उनके लिए वो चावल लेकर आते हैं, वो खाते हैं, उनके पैर धोते हैं। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के जो रचिता है वो अपने मात्र मतलब छोटे से दोस्त ने जो दोस्ती निभाई, इसीलिए वो जो है श्री कृष्ण उनकी इतनी जो है बोलते ना उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक दोस्ती पर रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने आज सुनी, पॉडकास्ट में सुनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। ट्रेन कर रहा है, ये बोल रहा है क्या है ये, जादू टोना। और मैं इसको बोल रही हूँ जल्दी से सो जा, नहीं तो सुबह आएगा रोना। और टाइम हो गए हैं 11। ये पता नहीं क्या क्या सीखते हैं बच्चे। ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।